हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। सबसे पहले तो यार दिल से सॉरी, इस पूरे हफ्ते में वीडियोस पोस्ट नहीं कर पाया, लेकिन ये आपकी वजह से हुआ है। आपकी वजह से ऐसे कि आपके इतने प्यार और इतने सपोर्ट की वजह से मुझको एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट मिला था, जिसकी वजह से मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा था और वहाँ पे सिर्फ एक ही काम था, सुबह उठो, रात तक शूटिंग करो, खाना खाओ और सो जाओ। तो ये इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन जो इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्टेड थे उनको कुछ ना कुछ हिंट है कि क्या चीज़ ये पूरा सेटअप चल रहा था। खैर, इस वीडियो के कंटेंट के बारे में बात करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिस यूजेज ऑफ आईपी एड्रेस के बारे में। लास्ट वीडियो जो मैंने पोस्ट करी थी वो ये करी थी कि आईपी एड्रेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन था कि अगर मुझे आपकी आईपी एड्रेस पता चल जाए तो मैं आपका क्या उखाड़ सकता हूं। और जितने भी कमेंट्स थे सब ने यही बोला था कि भाई इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाओ। तो ये वीडियो इसी के ऊपर हम कंटिन्यूएशन में बना रहे हैं और आगे उम्मीद करेंगे कि बैक टू बैक सारी वीडियोस डेली ऑलमोस्ट आती रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर किसी को आपकी आईपी एड्रेस पता चल जाती है तो सबसे पहले आपकी अप्रॉक्सीमेट लोकेशन उसको पता चल जाती है। कैसे? आप जाओ गूगल पे, लिखो व्हाट्स माय आईपी एड्रेस और जो पहला रिजल्ट आएगा उसके ऊपर क्लिक करो और अपनी लोकेशन, अप्रॉक्सीमेट लोकेशन चेक कर लो। मोस्ट प्रोबेबली अगर वो आपकी एक्यूरेट लोकेशन नहीं दिखा रहा है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 100-150 किलोमीटर के रेडियस में आपकी वो लोकेशन दिखा देगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा आपकी आईएसपी की डिटेल बता देता है कि कौन सा इंटरनेट आप यूज कर रहे हो। इसके अलावा कुछ और बेसिक डिटेल्स जैसे कि आप कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हो, साथ में आपकी स्क्रीन का रेजोल्यूशन कितना चल रहा है इस टाइम पे, ये भी चीजें बहुत ईजिली कुछ टूल्स की मदद से निकल के आ जाती हैं। तो क्या सिर्फ इतना ही है, क्रोम ब्राउजर हम यूज कर रहे हैं या स्क्रीन रेजोल्यूशन कितना है या फिर हमारा इंटरनेट प्रोवाइडर कौन सा है और हमारी अप्रॉक्सीमेट लोकेशन, क्या सिर्फ इतना ही है? नहीं, अभी और भी सुनो। अब अगर किसी हैकर को आपकी पब्लिक आईपी पता चल जाती है तो सबसे पहली चीज जो वो कर सकता है, आपके नेटवर्क के ऊपर ओपन पोर्ट्स कौन से हैं वो सबसे पहले पता लगा सकता है, आपको थोड़ी परेशान करने के लिए। अब ये पोर्ट्स क्या होते हैं, कैसे खोलते हैं, इसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जिसपे हमने एफटीपी सर्वर का पोर्ट ओपन किया था। पोर्ट फॉरवर्डिंग के नाम से वो वीडियो है, आप वो देख के पोर्ट्स के बारे में काफी सारी चीजें समझ जाओगे। साथ में अगर आप ये पता लगाना चाहते हो कि किसी के नेटवर्क पे ओपन पोर्ट्स कौन से हैं तो उसके लिए ट्यूटोरियल बनाना पड़ेगा मुझे, तो नीचे कमेंट करना आपका काम होगा। यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो ओपन पोर्ट्स होते हैं ना, वो किसी भी सर्विस को इनकमिंग और आउटगोइंग के लिए मैनेज कर सकते हैं। मतलब आप परमिशन देते हो कि कौन सी सर्विस आपके नेटवर्क के अंदर परमिशन है उसको आने की पोर्ट्स के थ्रू, या फिर कौन सी सर्विस को आउटगोइंग की परमिशन है। ये अब यहाँ पे ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से थ्रेट्स हैं जिनसे हमको थोड़ा सा डर लगना चाहिए या फिर जिनके अगेंस्ट में केयरफुल होना चाहिए। और वीडियो पूरी लास्ट तक देखना, लास्ट में ये भी बताऊंगा कि इन सब से बचने के लिए आप हमको क्या क्या करके रखना चाहिए, कौन से सेफ्टी मेजर्स करके रखने चाहिए किसी भी पॉसिबल थ्रेट की वजह से। पहली चीज, आपके ऊपर एक डीओएस अटैक हो सकता है। दूसरी चीज, आपकी आईपी एड्रेस किसी एक वेबसाइट के ऊपर ब्लैकलिस्ट हो सकती है, आपके नेटवर्क पे ऊपर कभी भी वो वेबसाइट खुलेगी ही नहीं। तीसरी चीज, आपकी आईपी मास्क हो सकती है। इसका मतलब अगर मैं एक हैकर हूं तो मैं आपकी आईपी एड्रेस अगर मुझे पता लग जाती है तो मैं उसको मास्क कर सकता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं कोई इलीगल क्राइम कर रहा हूं, कोई साइबर क्राइम कर रहा हूं, तो अपनी आईपी छुपाने के लिए मैं आपकी आईपी उसके ऊपर मास्क कर दूंगा। उससे क्या होगा कि अगर कोई साइबर क्राइम वाले मुझे मेरी क्रिमिनल एक्टिविटी को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उनको मेरी आईपी एड्रेस की जगह पे आपकी आईपी एड्रेस दिखाई देगी। डर लग रहा है? थोड़ा सा और सुनते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे एक चीज और हो सकती है कि जिसको आपकी आईपी एड्रेस पता हो वो आपके सिस्टम की सारी फाइल्स को एक बार को एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा आपके नेटवर्क पे जितने भी वल्नरेबिलिटीज हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे पॉसिबल लूप होल्स हैं जिनको वो एक्सेस करके आपको दिक्कत दे सकता है, वो सारा फाइंड आउट हो सकता है अगर उसको आपकी पब्लिक आईपी पता चल जाती है तो। लेकिन ना, इन सारी बातों का मतलब तब है जब आपके पास एक स्टैटिक आईपी हो, जिसका मतलब कि आपकी आईपी एड्रेस कभी चेंज नहीं होती है, अनलाइक डायनेमिक आईपी जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो उससे स्टैटिक आईपी होने से क्या होता है, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं वो डायरेक्टली पॉइंट आउट करती हैं आपकी आईपी एड्रेस पे, जिससे क्लियरली मेंशन हो जाता है कि भाई जो गलत काम हो रहे हैं आप ही कर रहे हो। अब अभी हमने डीओएस अटैक के बारे में बात करा था, तो डीओएस का क्या मतलब होता है? डिनाइल ऑफ सर्विस। अब ये चीज इनसाइड ऑफ नेटवर्क और आउटसाइड ऑफ नेटवर्क दोनों से ही पॉसिबल हो सकती है। और बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि आपकी आईपी एड्रेस के ऊपर बाहर से या अंदर से इतनी सारी रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं जिससे कि वो आपका नेटवर्क हैंडल नहीं कर पाता और आपका नेटवर्क डाउन हो जाता है। खास बात ये है कि इसमें पोर्ट्स की भी नीड नहीं होती क्योंकि हम पर्टिकुलर कोई सर्विस को एक्सेस नहीं करना चाह रहे हैं। इसका एक एडवांस्ड
वर्जन होता है DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ये DOS का ना एक नेक्स्ट लेवल चीज है। अब यहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब कि बहुत सारी मशीन से आपके पर्टिकुलर एक IP के ऊपर इंस्टेंटली एक ही टाइम पे इतनी सारी रिक्वेस्ट भेजेंगे कि आपका नेटवर्क पूरा डाउन हो जाएगा। ये चीज तो हो गई पब्लिक नेटवर्क के लिए, लेकिन अगर प्राइवेट नेटवर्क की बात करें तो एक कंप्यूटर ही काफी होता है पूरे इंटरनेट को डाउन करने के लिए। अगर ट्यूटोरियल चाहिए हो तो बता देना। अब आपकी IP ब्लैकलिस्ट होने के बाद और ऐसे फुटस्टेप्स छोड़ना है जैसे कि वो चीज आपने करी हो, इस चीज को हम IP स्पूफिंग कहते हैं। इस केस में हैकर क्या करता है कि बेसिकली अपनी IP को रिप्लेस कर देता है आपकी IP से, जिससे कि सबको लगे कि वो क्राइम आपने करा हो। ये चीज कैसे पॉसिबल है? नेटवर्किंग डिवाइसेस जितने भी होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए डेटा पैकेट्स का यूज करते हैं, और डेटा पैकेट्स के अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है जिसके अंदर IP एड्रेस कंटेन होती है। वहां पे अगर हम IP एड्रेस थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दें, उसको चेंज कर दें, तो रिसीवर को ऐसा लगेगा कि ओरिजिनल IP एड्रेस से नहीं बल्कि आपकी IP एड्रेस से सारा काम हो रहा है। और यही स्पूफिंग नाम की चीज ज्यादातर सारे क्राइम्स के अंदर यूज की जाती है। इसके अलावा ना ओपन पोर्ट्स एक ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको कभी भी अननेसेसरी पोर्ट्स को ओपन नहीं करना चाहिए या फिर क्लोज नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आपको पता हो कि आप किस चीज के लिए पर्टिकुलर पोर्ट को यूज कर रहे हो और आपको पूरी उसकी इंफॉर्मेशन हो, तब तक बिल्कुल भी उसको छेड़ाखानी नहीं करते हैं। एक Nmap नाम का बहुत ही पॉपुलर ओपन सोर्स टूल है जो कि लाइनक्स के ऊपर काम करता है, और किसी भी नेटवर्क की आप IP डालोगे तो सारे पोर्ट्स की लिस्ट दिखा देगा कि कौन कौन से उस IP एड्रेस के ऊपर सारे पोर्ट्स खुले हुए हैं, जो कि फर्दर इंफॉर्मेशन देता है हैकर को कि भाई कौन से पोर्ट्स हैं, कौन सा इजी टारगेट हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, किस तरीके से आपको अटैक करना है। ये बहुत ईजी हो जाता है उसके लिए। अब उन स्टेप्स के बारे में बात करते हैं जो आप ले सकते हो अपने प्रिकॉशन के लिए बाहर के किसी भी इस तरीके के अटैक या रिस्क से बचने के लिए। सबसे पहली चीज, आपका जो राउटर है 192.168.1.1 लॉगिन करके हम एडमिन करके एंटर कर देते हैं। सबसे पहली चीज, वहां के वैल्यूज बदल दो, यूजर नेम पासवर्ड बदल दो, एक अच्छा हाई सिक्योरिटी पासवर्ड यूज करो। और इसके अलावा दूसरी चीज यहां पे आ जाती है कि फायरवॉल आपके राउटर के अंदर सेटिंग्स में होगा, उसको आप एक्टिवेट रखो। एक बेसिकली राउटर अपने लेवल पे एक सिक्योरिटी की लेयर लगा देता है जो कि TP लिंक में शायद सिक्योरिटी के अंदर, सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर, फायरवॉल के अंदर मिल जाता है, उसको आप हमेशा एक्टिवेट रखो। तीसरी चीज, एक फंक्शन होता है ऑलमोस्ट सारे राउटर्स में रिमोट मैनेजमेंट नाम का, उसको आप हमेशा ऑफ रखो। अगर वो आप ऑन रखते हो तो इसका मतलब आप अलाउ दे रहे हो कि बाहर से कोई भी आपके नेटवर्क को एक्सेस दे दे। सपोज मैं हूं, मुझे आपकी पब्लिक IP पता है, मैंने Nmap से आपके सारे पोर्ट्स निकाल लिए कौन कौन से खुले हुए हैं, मैं उस पोर्ट के ऊपर रिक्वेस्ट भेजूंगा, सीधा आपके राउटर पेज आ जाएगा। अगर आपकी वहां पे वैल्यूज चेंज नहीं होंगी तो एडमिन या फिर जो कॉमन पासवर्ड्स होते हैं उनको एंटर करके सीधी आपकी राउटर के कॉन्फ़िग पेज के अंदर आ जाऊंगा। वहां से काफी कुछ आपको डैमेज पहुंचाने की कोशिश कर सकता हूं, मतलब लिटरली नहीं, जो करेगा वो करेगा। इसके अलावा पोर्ट फॉरवर्डिंग बिल्कुल ऑफ रखो अनटिल एंड अनलेस आप यूज नहीं कर रहे हो। अगर आप पोर्ट फॉरवर्डिंग यूज करना जानते हो और अच्छी तरह पता है कि कौन से पोर्ट्स किस काम के लिए यूज कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं पता या फिर किसी खुला छोड़ना बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है, बिल्कुल उसको ऑफ रखो अनटिल एंड अनलेस आप यूज कर रहे हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने डिवाइसेस के OS साथ में राउटर के फर्मवेयर को हमेशा अपडेटेड रखो। यू विल बी सॉर्टेड, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि लेटेस्ट टू लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस ये लोग डालते रहते हैं। जैसे जैसे नई डिस्कवरीज होती हैं कि इस तरीके से भी अटैक हो रहे हैं, उस तरीके से भी अटैक हो रहे हैं, तो ये लोग उसके ऊपर पैचिंग कर देते हैं, वो लूप होल्स बंद कर देते हैं। रेगुलरली ओवर द टाइम ये प्रोसेस चलता रहता है, और अगर आप इसको फॉलो करते रहते हो तो आप बिल्कुल सेफ रहोगे। तो ये पूरी डिटेल्स हो गई IP एड्रेस के मिसयूजेस के ऊपर। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी बात हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं Sarcastic हिंदी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे sarcastic, सी या। और हाँ, हमारी वेबसाइट पे जो पेंडिंग गिव अवेज हैं उनको 1-2 दिन में पूरा क्लियर कर देंगे। नए गिव अवे के आइटम्स आ रहे हैं बहुत जल्दी, एक बार निगाह जरूर कर लेना। गुड बाय।